रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर और अन्य कई प्लेटफार्म तक जो इस समय पहल देखी जा रही है, उच्चाधिकारियों के निर्देशन में जीआरपी और आरपीएफ ने सक्रियता बरती तो उसका परिणाम सुखद परिणाम सामने आया। परिणाम यह रहा कि जो अराजक तत्व, भिखारी या लावारिस लोग आकर यहाँ डेरा जमाए रहते थे, उससे यह प्लेटफार्म पूरी तरह इस समय खाली दिख रहा है। कई मायनों में ये समस्या का कारण भी बनते थे। पुलिस के लिए, सिविल पुलिस के लिए सिरदर्दी होती थी कि लावारिस लाशें मिलती थी ज़्यादा, ना तो उनकी शिनाख्त हो पाती थी। मोर्चरी में रखे एक टाइम बाउंड होता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता था लावारिस में ही, और वो फाइलें बंद हो जाती थी। कुछ वही स्थिति फिर से बन रही है कि आज शहर कहीं न कहीं उन लोगों के चपेट में है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार जो कि दर्शनार्थियों, यात्रियों से हमेशा भरा रहता है, रेलवे स्टेशन पर चोरी, छिनैती, सामान चोरी के मामले भी घटे हैं। अतिक्रमण मुक्त और अराजक तत्वों से मुक्त यह प्लेटफार्म निश्चित तौर पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर रहा। इसमें सफल प्रयास आरपीएफ और जीआरपी का रहा। उच्चाधिकारी इसकी निरंतर निगरानी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि समय समय पर यह अतिक्रमण चलाया जाएगा। हम इस पर जीआरपी या आरपीएफ के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि उन्होंने इस योजना में आगे क्या और करने के प्लान बनाए हैं। सीओ जीआरपी के तौर पे एक अभियान जैसे आप लोगों के निर्देशन में टीम ने चलाया कि प्लेटफार्म को भिखारी अराजक तत्वों से खाली किया गया। इसका एक परिणाम आया कि कहीं न कहीं घटनाएं, छोटी छोटी आपराधिक घटनाएं कम हुई। वहीं सिविल पुलिस के लिए जो एक सिरदर्द रहता था कि लावारिस 100 ज़्यादा मिल रहे हैं, उसमें भी गिरावट आई। इस अभियान के पीछे उद्देश्य क्या है, आगे ये कब तक चलेगा? देखिए, बेसिकली हम लोगों ने ये जो अभियान चलाए थे, ऑपरेशन क्लीन स्वीप हुआ, ऑपरेशन कालनी में हुआ, इनका उद्देश्य हमारा ये था कि एक तो लोगों का सत्यापन हो, स्टेशन से भीड़ कम से कम हो जाए, ताकि भीड़ का फ़ायदा उठा के जो असामाजिक तत्व हैं वो कोई अपराध ना घटित कर सकें। तो इसलिए हमने ये अभियान चलाए थे कि भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। और लगातार जो सत्यापन हमने किया, उससे क्या हुआ, लोगों की जो शिनाख्त, जैसे कि जो अज्ञात शव मिलते थे, तो हमें वो अज्ञात शव कम हो गए। एक तो पहली बात तो जो डेड बॉडीज हमें मिलती थी अज्ञात शव, वो कम हो गई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम लोग वहाँ पे अनऑथराइज लोगों को वहाँ रहने नहीं देते। जो पहले हमें लगातार अज्ञात शव मिला करते थे, तो उसमें भी हमारे कमी आई है, और कमी की 2 वजह हैं। एक तो हमने भीड़ नियंत्रण किया है, और दूसरा हम लगातार स्टेशन पे आए हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, जिस तरह के लोग होते हैं, उनका लगातार सत्यापन कर रहे हैं। जो अकेले लोग होते हैं उनका सत्यापन कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी वजह से अगर वो उनके साथ कोई घटना हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो हमें ये पता रहे कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, ताकि उनके परिजनों को सूचित किया जा सके। तो हमारे जो अज्ञात शव है उसमें भी कमी हुई है। और भीड़ को नियंत्रण करने से ऐसा हुआ है कि जो असामाजिक तत्व थे, जो भीड़ का फ़ायदा उठा के चेन स्नैचिंग कर लेते थे, मोबाइल चोरी कर लिया करते थे, तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि भीड़ का उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, जैसे ठंड के समय में कहीं न कहीं एक आश्रय बन जाता है प्लेटफार्म, या आपका विश्राम कक्ष या सभागार हॉल। इन ठंड के सीजन में कोई अस्थायी तौर पर रैन बसेरा बनाना या यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ऐसा? देखिए, रेलवे स्टेशन जो है उसमें आप ऑथराइज रूप से ही आ सकते हैं, जिसके पास टिकट हो वही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए आश्रम तो है नहीं कि लगातार आप वहाँ पे रेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता था कि दिन भर लोग बाहर व्यवसाय करते थे, और दिन के बाद कोई रैन बसेरा नहीं हुआ तो अपना आके वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे रेस्ट करने आ जाते थे रात को। इसकी वजह से क्या होता था, भीड़ भड़का ज़्यादा आ जाती थी, तो जो असामाजिक तत्व है उसका फ़ायदा उठाते थे, और भीड़ के कारण भीड़ का फ़ायदा उठा के वो पॉकेटिंग होती थी, चोरी हो जाती थी, मोबाइल स्नैचिंग हो जाती थी, चीज़ स्नैचिंग हो जाती थी। तो भीड़ में कई चीज़ों का पता नहीं चल पाता था। तो अब भीड़ को हम लोग इसी वजह से नियंत्रित कर रहे हैं, ताकि जैसे कि लोग प्लेटफॉर्म पे आए तो उनका प्लेटफॉर्म टिकट हो। कई लोग एक दूसरे को जैसे कि छोड़ने आते हैं, तो छोड़ने वालों का प्लेटफॉर्म टिकट हो, जो यात्री हैं उनके पास अपना कंफर्म टिकट हो, ताकि भीड़ जो अननेसेसरी लोग ना हो ज़्यादातर, और भीड़ नियंत्रण रहे, ताकि क्राइम को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। आगामी वर्ष 2027 में कुंभ भी है। कांवड़ मेले हर साल लगते हैं, स्नान पर्व, बड़े स्नान पर्व का भी आयोजन होता है। कहीं न कहीं सिविल पुलिस के अलावा जीआरपी पर भी एक बहुत बड़ा दबाव रहता है। कुंभ को लेके
क्या तैयारी चल रही है? देखिए, रेलवे एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है आपके ट्रैवलिंग का। तो चाहे आपका कुंभ हो, चाहे हमारा कांवड़ हो, जो भी हो, लगातार इसमें स्नान वगैरह में लोग बाग भारी मात्रा में रेलवे का इस्तेमाल करके, ट्रेन का इस्तेमाल करके हरिद्वार आते ही हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और पुराने हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टडी करते हुए हम लोगों ने कुंभ मेले के लिए लगातार हम लोग एक अपना योजना बना रहे हैं। उस पे काम चल रहा है कि किस तरीके से भीड़ को स्टेशन में मिनिमाइज़ किया जाता है ताकि कोई अनफॉर्चुनेट घटना ना हो जाए, स्टैम्पीड वगैरह की कोई घटना ना हो जाए, और किस तरीके से और यात्रियों को कम से कम असुविधा और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, वो आएँ, यहाँ पे दर्शन करें और सकुशल वापस जाएँ। अतिक्रमण या अराजक तत्वों को हटाने के लिए कोई स्पेशल टीम भी गठित की गई है? ये टीम तो हमारी लगातार चल रही हैं, लगातार गठित करती हैं, और हमारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। क्लीन स्वीप हो गया, कॉलोनी में हो गया, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लगातार चला रहे हैं। सत्यापन हो गया ताकि जो असामाजिक तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कंट्रोल में लाया जाए। कुल मिला के अधिकारियों का भी यह मानना है कि अतिक्रमण मुक्त यह अभियान, अराजक तत्वों को हटाने का यह अभियान अनवरत चलाया जाएगा। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।